नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आज डेट है 7 अक्टूबर, लेकिन ये व्लॉग 6 अक्टूबर का है। कल रात के 12 बजे थे, इसलिए मैं बना नहीं पाया। ये भाई कौन से मूड में पता नहीं है, लेकिन है कौन सा तो मूड चल रहा है इनका। भाई चिकना दिख रहा है। इसके पहले वाला व्लॉग देखिए, उसमें भाई कैसा था, और ये वाले व्लॉग में देखिए भाई कैसा है। छावा एक नंबर है बाबा। नया हेयर कट किया है। हाँ, कितना लिया इस हेयर कट का? हेयर कट किया, दाढ़ी भी कटवा ली। वैसे तो आई नहीं थी, बट तो भी कटवा ली। हमारी मूछें जो है थोड़ी ट्रिम कर दी। हाँ। तो ऐसा करके थोड़ा एक अच्छा दिखने की कोशिश में लगे हैं हम। हम तो देखिए भाई जंगली। तुम्हारी बात ही अलग है बाबा, तुम यहाँ इस प्रदेश के नहीं हो ये बाबा। मूछें देखिए हमारी, ये मूछें सीधा मुंह में जाएगी हमारी। मुंह में जाएंगे हमारे जैसे ऐसे भी हो ऐसे ऐसे होती नहीं है, पता नहीं इसको ऐसा ही आना है। थोड़ा सा भाई ऐसा आ जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ नहीं ऐसा सीधा जाना है मुंह में। तो दोस्तों, बाकी की बातें बंद करते हुए कहूँगा, कल सुबह 5:50 को उठा। 5:50 को उठते फिर मैंने दांत घिसे, थोड़ा सा पीनट्स एंड रोस्टेड चना खाया। उसके बाद सीधा गया, जाते जाते मोनोलॉग का रिहर्सल किया। उसके बाद मिमिक्री, उसके बाद वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड हिंदी की पोएम विथ पेंसिल एंड विदाउट पेंसिल, लिप ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज, फेशियल मसाज एंड आईबॉल एक्सरसाइज। ये सब होने के बाद सीधा मैं एक्सरसाइज करने की जगह पे आ गया, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन का गैप था। मतलब मैं घर में ही कर रहा था, मैं जा नहीं रहा था, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा वो स्ट्रीट प्ले करने के बाद बहुत सारी थकान महसूस होती थी। इसकी वजह से थोड़ा सा लेट उठता था, तो बाहर धूप बहुत पड़ती थी, इसलिए मैं घर में ही करता था। तो 3-4 दिन के बाद गया था, फिर मेडिटेशन। और कल रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने, कम से कम 55 मिनट में मेडिटेशन किया वो कल। हाउ मच मिनट? 55 मिनट्स। और उसका बेनिफिट बताता हूँ। एक मैंने जैसे मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के बाद ओंकार की एक्सरसाइज की, उसके बाद मैनिफेस्टेशन एंड अप्रिसिएशन किया। उसमें कम से कम मेरा 1 आवर कंप्लीट हुआ। 55 मिनट मेडिटेशन किया, और उसके बाद बाकी की चीज़ें करने के लिए 5-6 मिनट लगती है, समझ के चलो। मैंने जैसे आंखें खोली और मैं फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ मैं मुड़ रहा था, तभी एक गृहस्थ आ गए, एक इंसान आ गए, और मुझे राधे राधे जय श्री राम बोल के मेरे हाथ में, मुझे मतलब आदर रिस्पेक्ट रहता ना, उनको पता नहीं क्या, उसको मैं कुछ महाराज जी लगाया, क्योंकि शायद मैं मेडिटेशन बहुत समय से कर रहा था, या ओंकार की एक्सरसाइज कर रहा था, तो उनको लगा होगा शायद ये बहुत बड़ा तपस्वी, ज्ञानी, महाज्ञानी ऐसा है। भाई इतनी रिस्पेक्ट मिली मुझे। इससे पहले भी मुझे 1-2 बार मिली थी, लेकिन वो दूसरा बंदा था। उसने तो नंबर लिया, भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, ये होता है वो होता है। मैं जब भी उस साइड जाता हूँ तो ऐसे 1-2 लोग मुझे मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यार स्पिरिचुअलिटी को इतना इम्पोर्टेंस है, लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण था। उसके बाद मैंने फिजिकल एक्सरसाइज की, क्योंकि क्या मैं उस साइड जाता हूँ तो ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, सुबह का समय रहता है, और सुबह का समय पूरा ये एक्टिविटीज़ करने के लिए मैं रखता हूँ। और उस समय में किसी से बातें करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है, समय निकलता है और धूप होती है, तो धूप में फिजिकल एक्सरसाइज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन उनसे बात करके मज़ा आया। फिर फिजिकल एक्सरसाइज की, उसके बाद सीधा गुजराती का व्लॉग देखा, और उसके बाद मैं सीधा वहाँ से निकला। फिर आया घर में, 2 आर्टिकल डाले। आर्टिकल डालने के बाद सीधा सोया। सोने के बाद उठा, फिर स्ट्रीट प्ले के लिए गया। स्ट्रीट प्ले हुआ, फिर ये भाई साहब वहाँ मिले। ये तो बहुत आज तेज़ी में चल रही है आजकल, क्योंकि दिन का कम से कम 3-4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। डेली होटल में खाना खा रहे हैं। देखिए पूरे फेस पे इनके ग्लो देखिए। हेयर स्टाइल मार ली, क्योंकि कितना पैसा इनकम आ रहा है ना। हेयर स्टाइल तो देखिए भाई सबकी, शाबाश शाबाश। और ये हमारी देखिए, कहाँ कहाँ बाल बड़े हैं हमारे, पता नहीं हमें। यहाँ तो टक्कल आ रहा है आगे से, इस साइड भी।
तो बाकी की बातें छोड़ते हो, मैं यही कहूँगा निखिल जी, क्या क्या आपका रिस्पांस क्या है, मतलब कैसा लग रहा है आपको ये जो आप स्ट्रीट प्ले कर रहे हो, उसमें क्या मज़ा आ रहा है क्या? फिलहाल तो दिल को सुकून मिल रहा है कि कुछ काम कर रहा हूँ और एज एन एक्टर कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसमें दिल को सुकून मिल रहा है। और स्ट्रीट प्ले करते 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 कुछ नई चीज़ें मिल रही है, नई चीज़ें सीखने मिल रही है, नई चीज़ें ऑब्जर्व करने मिल रही है। जहाँ पे हम लोग स्ट्रीट प्ले करते हैं वहाँ में कुछ 2-3 कैरेक्टर बहुत प्यारे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे बातें हो रही है। तो आप जान ही चुके होंगे कौन है। मैं जान गया हूँ जी। लफड़ा क्या होता है, हम जब स्ट्रीट पे करते हैं तो हमारा थोड़ा सा व्यक्तिगत हमारे झगड़े नहीं है, लेकिन व्यावसायिक झगड़े हैं हमारे, मतलब कमर्शियल फाइट्स है हमारे उन लोगों के साथ। वो लफड़ा क्या होता है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों को पसंद नहीं आता है, या हम कुछ कैरेक्टर में बदलाव लाना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का किरदार करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा पता नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं है, ऐसे ही मजदूर है लोग। ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है, उनको कुछ एक्टिंग का ये पता नहीं है, लेकिन बातें तो इतने बड़ी बड़ी करते हैं, पता नहीं साला क्या लगता, क्या लोगों को ऐसा ही है। जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है ना, वो पक 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 नहीं करता। जैसे नोटों का जो बंडल रहता है वो कभी चिल्लर के जैसा आवाज़ करता है, कॉइन के जैसा आवाज़ करता है क्या? तो ऐसा ही है भाई, क्या करे, लेकिन अब करना पड़ता है। अब इनके ग्रुप में भी ऐसा है और मेरे ग्रुप में भी 2-4 ऐसे, मतलब 4 लोगों का ग्रुप है, 3 लोग ऐसे ही है। मतलब एक लड़की है, लड़के का छोड़ो, लेकिन वो बाकी के जो 2 है ना, पूरी ज़िंदगी स्ट्रीट प्ले करते करते उनकी गुजर गई, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं निकलता साला घस्से से उनके। लेकिन शानपन इतना, अब कुछ शब्द है मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप भावनाएं कुछ समझिए। अब आपके ग्रुप में भी ऐसा है कुछ? नहीं है, बट ठीक, अभी क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनका देखने का तरीका अलग है, वो चीज़ों के लिए हमारा देखने का तरीका अलग है, उनका जो अनुभव बोलते हैं वो अलग है, हमारा अलग है, तो उसी वजह से थोड़ा हो जाता है। बट इतना एकदम ही ऐसा नहीं है, बट ठीक है। अभी हम हमारे दिमाग में रहता है कि खाली काम कर रहे हैं और निकलना है, और हर दूसरी जगह पे हम नया कुछ ट्राई करते हैं। मतलब जैसे हम लोग दिन में 7-8 करते हैं शोज, तो हर एक शो में क्या नया करने की कोशिश करें, ये हम देखते हैं। और हम हर समय एक्सपेरिमेंटल कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैंने बोला अभी, उनको एक्टिंग का ये पता नहीं है, फिर भी क्या सिखाने के लिए निकलते हैं। साला उनकी इतनी सारी गलतियां होती है, हम गलतियां उनकी निकालते नहीं, लेकिन हमारी गलतियां कुछ भी हो जाएगा, अरे बैठ ना भाई चुप, तेरी इतनी सारी गलतियां होती है, हमने बोला कभी, लेकिन हम फिर भी झगड़ा नहीं करते, हाँ वहाँ करते हैं, वहाँ से निकलते, क्योंकि क्या है, रिलेशन बिगाड़ना नहीं है ये। मतलब हमारी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सी भी फील्ड में मैटर क्या होता है, हमारा झगड़ा होता है तो वो निगेटिविटी फैलती तो है ही, लेकिन वो आगे वाला बंदा ठीक है तो ठीक है, नहीं तो क्या करता है वो 10 जगह जाके चोमड़ीगिरी करता है। अब निखिल के पास जाएगा, बोलेगा अरे यार वो बंदा ठीक नहीं यार, ऐसा है वैसा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अपनी इंडस्ट्री इतनी है, भले मैं हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी जहाँ ऑफिस में काम करते हो या कहीं भी काम करते हो, तो अपना क्या है, इतना सा सर्कल रहता है, तो इतने में क्या होता है, ये 10 लोगों के पास जाकर बोलेगा, अपनी चोमड़ीगिरी करेगा कि बेंचोदी ऐसा है, अरे फिर भी आ गया, ये ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा झगड़ा नहीं करते, लेकिन कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है। कल और मज़े की बात ये बताऊंगा भाई, बहुत दिनों के बाद कल का दिन मैंने एंजॉय किया। ये गृहस्थ मेरे घर पे आए थे, और इनके साथ हमारा दूसरा एक दोस्त है, वो भी पहले से घर पे है। तो हम रात के 11 बजे आए, कम से कम सुबह के 4 बजे तक हम बातें कर रहे थे, सिर्फ हंस रहे थे, इतने बातें निकली, इतने बातें, मज़ा आया यार, झूठ नहीं बोलता। कम से कम मेरी लाइफ में तो ये पिछले 2 साल में या 1 साल में ये फर्स्ट डे था जिस दिन हम इतने खुलकर हंसे, मज़ा किया, खाया पिया, लेकिन मज़ा आया यार। ऐसे दिन बहुत कम मिलते हैं, बट हमने मतलब मज़ा क्यों सोचा, तीनों मिले तो तीनों का एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा, और एक वही हमारे पुराने किस्से थे, हमने क्योंकि हम 2-3 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो वही एक किस्से थे उसके उनके। इसने अभी
आगे जाके सीरियल जो किए या जो भी काम किया तो उनका एक मेरा एक ऐसा हम लोग ने कि जो और हम लोग रील्स वील्स किए तो वो एक कंटेंट हम लोग के बीच बीच में थोड़े निकले, बट एक हंसी मजाक वाला थोड़ा ये था। बाकी मजा परेशानी आया। तो हो ही रहेगी इनके आजू बाजू वाले के लोगों को, वो डैम श्योर, क्योंकि 4 बजे तक माहौल गर्म था पूरा। वो तो दादा हमारे सो गए जानबूझ के आँख बंद के इसके लिए, नहीं तो अभी ये तक तो- चलता है, तो ये सुबह तक चलता भाई। अभी तक चलता है। लेकिन मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि इतना हंसा। ये जब से स्ट्रीट प्ले कर रहा हूँ तब से थोड़ी सी हंसी आ रही है। या तो इससे पहले क्या मैं अकेला रहता हूँ, इनका तो छोड़ो, इनके घर में माँ बाप भाई बहन है तो शायद इनकी कुछ बातें होती होगी, हंसते होंगे, मतलब खिलते होंगे, रोते होंगे, पीते होंगे। लेकिन मेरा क्या है, हंसना नहीं, किसी को बातें करना नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, बस कुछ चीज़ें करता हूँ, वो चीज़ें करने के बाद मैं सेटिस्फाइड सोता हूँ, फिर उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, थोड़ा 1-2 बार मोबाइल देखता हूँ, बस सो गया। काम कुछ नहीं रहता है तब। लेकिन जब काम रहता है तो मज़ा आता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, मज़ा आता है। तो बस दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। फिर कल 7 या 8 शो किए। कल ऑडियंस का थोड़ा सा मतलब कम था ऑडियंस, मैं लेकिन तो बाबा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। कल थोड़ा सा पता नहीं, मूड ही नहीं बना कल। लेकिन शो तो किए और काम ईमानदारी से किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आज भी है, आने वाले 18 तारीख तक है। आज तारीख है 7 अक्टूबर, लेकिन ये 6 नवंबर का व्लॉग बना रहा हूँ। आज है 7 नवंबर, 7 नवंबर का भी रात को व्लॉग बना होगा। लेकिन मज़ा आ रहा है, बस आज के लिए इतने करते हैं। लव यू गाइस, बाय।